ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था डमी, उसमें हमने एक ऐप बना ली थी, राइट। और हमने उस दिन सीखा था कि यूआरएल कैसे रजिस्टर करते हैं, फिर हमने सीखा कि उस यूआरएल को व्यू के साथ कैसे मैप करते हैं, ठीक है। एंड उस पे लॉजिक लगा के, अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, बट हमने एक सिंपल क्या दी थी, HTML आउटपुट क्या की थी, प्रिंट की थी, ठीक है, राइट। सो ये हमारी करंट सिचुएशन है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिंपल स्टैटिक डेटा डिस्प्ले कराया क्लाइंट को, ठीक है। बट अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स आउटपुट चाहिए, कॉम्प्लेक्स आउटपुट मतलब जहां पे एक से ज्यादा आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने कहा हेडिंग्स भी हैं, पैराग्राफ भी है, इमेजेस भी हैं, ठीक है, एंड वी हैव मोर देन वन कंटेंट, वहां पे ये वाली अप्रोच जो है वो सही नहीं रहेगी, क्योंकि कितना कुछ HTML लिख लोगे इसके अंदर पैरेंथेसिस में, आप पूरी की पूरी HTML ही ना लिख पाओगे, लिख सकते हो बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो जैसे हमने कहा कि Django कहता है कि आपने हर कोड अलग अलग सेपरेट लिखना है, तो दैट मीन HTML का कोड भी हम क्या लिखेंगे, सेपरेट जगह पे लिखेंगे, ठीक है। अब उसे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसे लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। अब नॉर्मली हम डिसाइड करते हैं कि पर ऐप एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाना है और सारी एप्स की HTML फाइल्स वही रखनी है, ठीक है। सो अभी हमारे केस में मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूं प्रोजेक्ट के अंदर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैं, अब जितना भी कोर्स यहां तक चल रहा है, प्लीज इस वर्ड को मेरे जरूर ध्यान रखना, जब मैं बोलूं कि प्रोजेक्ट के अंदर फाइल बनानी है या मैं बोलूं ऐप के अंदर बनानी है। सो लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूं एक फाइल बनाओ ऐप के अंदर, आपने नहीं ध्यान से सुना और आप प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हो तो वो कोड नहीं रन करेगा आपका, क्लियर होगी बात। सो कुछ फाइल सेटिंग्स हमारी किसके अंदर होनी है, प्रोजेक्ट में, और कुछ कहां पे होनी है, एप्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम कहां पे जा रहे हैं, अभी हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है जिसमें आप अपनी HTML फाइल्स रखेंगे, ठीक है। सो यहां पे जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं टेम्पलेट्स नाम से, ठीक है, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। सो हमें एक फोल्डर बनाना है किस नाम से, टेम्पलेट्स नाम से, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे। सो लेट्स सपोज मैं एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए इसे। सो लेट्स सपोज मैंने इसे नाम दिया basic.html, कोई भी नाम दे दीजिए, राइट। सो ये मेरी HTML फाइल बन गई, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप अपना HTML का कोड लिखिए। अगर आप विजुअल स्टूडियो में कोड में सबसे बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे Django HTML आता है, ठीक है जी। अगर आप इसको HTML लिख लेंगे तो कई हद तक वो आपका कोड अपने आप डिटेक्ट कर लिया करेगा, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्लेमेशन साइन डाल रहा हूँ एंड देन आई प्रेस टैब, तो स्ट्रक्चर अपने आप लिख देगा, सो आपका टाइम बच जाएगा। और ये बात सब क्लियर है, ठीक है। कोई आप कोड लिख रहे हो, वो क्लोज अपने आप कर देगा, ठीक है, राइट। सो उस केस में आपने क्या करना है, पहले देख लेना 99% मेरी सेटिंग चेंज हुई है, बट आपके केस में वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा HTML। अगर नहीं कर रहा, Django HTML कर रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके क्या सर्च करना है, HTML, तो फिर वो उसको डिटेक्ट कर लेगा अपने आप, क्लियर होगी बात, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हम HTML का कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं टाइटल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कंपनी का, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हेलो गेस्ट, लेट्स सपोज, ठीक है। सो भी सिंपल इतना ही कर रहा हूँ मैं। सो हमने एक सिंपल HTML पेज बनाया है अभी, ठीक है। एंड अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपनी ऐप के अंदर, ठीक है, और कहाँ पे जाएंगे, व्यूज में, और व्यूज में हम कहेंगे कि बॉस अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरा कोड ऑलरेडी किसके अंदर है, HTML में है, क्लियर है। HTML की तरफ भेजने के लिए कौन सा मेथड कॉल करना है, बड़े ध्यान से देखना, रेंडर। कौन सा मेथड कॉल करना है, ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हुआ है पहले से, ठीक है जी। तो जब आपने HTML की तरफ भेजना है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है आपने, रेंडर, मतलब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पेज रेंडर करो, एक एक करके रीड करो और जो जो है HTML में वो ब्राउजर पे दिखाओ, ठीक है। रेंडर मेथड 2 से 3 पैरामीटर्स लेता है। पहले आज हम सिर्फ 2 पैरामीटर्स की बात करते हैं। पहला पैरामीटर लेता है जो रिक्वेस्ट चाहिए, किसको भेजना है, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर लेता है कहां भेजना है। तो कहां भेजना है हमें, हमारी फाइल का नाम क्या है,
basic.html। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो अब हमने जो HTTP रिस्पॉन्स लिखा था वो हमने छोड़ दिया। हमने कहा बॉस कि अगर हमारा रिक्वेस्ट आएगी पाथ मैच करना तो व्यू कॉल करना वो तो सेम ही रहेगा जैसे हम सीख के आए हैं, बट अब हम स्टैटिक नहीं भेज, स्टैटिक अभी भी भेज रहे हैं लेकिन अब हम लोग खुद कुछ नहीं लिख रहे हार्ड कोड। हम कह रहे हैं कि हम आपको एक पेज की तरफ भेज देंगे, जो उस पेज में लिखा है वो ब्राउजर पे शो हो जाए। क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। चलो सो रन करता हूं मैं एंड रन करता हूं। इधर देखो क्या आ रहा है, टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट। ऐसा एरर क्यों आया? कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ। मैंने तो बोल दिया उसको कि result.basic.html में जाओ। बेटा URL भी मैप किया हुआ है ना हमने, ये देखो URL मैप किया तो हुआ है कि ब्लैंक पेज अगर ब्लैंक आए तो किस व्यू पे जाना है? होम पे। ये हमने लास्ट लेक्चर में कल लिया था ना कि होम पे जाना है। होम व्यू के अंदर मैंने उसको किस तरफ रीडायरेक्ट कर दिया? basic.html। URL आप ठीक बोल रहे हो, मतलब कि आप गलत उसको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सप्लेन गलत करवा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि Django को क्या पता कि basic.html किस फोल्डर में है, उसका पाथ क्या है? आपने लिखा basic.html तो Django को क्या पता basic.html कहां पे है? अरे बात समझ में? तो Django को नॉलेज नहीं है कि आप अपनी सारी HTML फाइल्स कहां पे सेव कर रहे हो। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी एक वेबसाइट में 100 व्यूज है तो मैं 100 बार पूरा का पूरा पाथ दोबारा क्या करूं, रिपीट करूं। मैं पूरा लिखूंगे मेरे C ड्राइव D ड्राइव में जाओ, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ, उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाओ, उसमें आप इस जगह पे जाके, तो पाथ बहुत बड़ा हो जाएगा ना मैनेज करना। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो सेटिंग्स फाइल है, जो आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे, जो एक और फोल्डर बनता है जो हमने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी settings.py। अब आप धीरे धीरे सारी फाइल्स का मकसद समझोगे। तो आपके सेटिंग्स फाइल्स में अगर आप जाओगे तो एक जगह जाके आपको टेम्पलेट सेक्शन के अंदर एक खाली लिस्ट मिलेगी। किस नाम से? डायरेक्टरीज। किस नाम से? तो यहां पे आपने पाथ बताना है। अगली बार आप जितनी मर्जी HTML फाइल बनाओ वो उसी में जाके ढूंढेगा उससे। समझ में आ गई बात? सो एक ही बार हमने फोल्डर का क्या बता देना है, पाथ, जिसमें हमारी HTML फाइल्स क्या है, स्टोर है। और हमने पाथ इस तरह से बताना है कि हम पूरा पाथ ना बताएं C ड्राइव D ड्राइव, क्योंकि कल को जाके अगर मैं किसी सर्वर पे से अपलोड करूंगा होस्ट, तो हो सकता है उनका पाथ कोई और हो। ठीक है, राइट। तो Django ने हमें हेल्प किया। बड़े ध्यान से देखो, Django अगर आप सेटिंग्स में जाओगे ना, यहाँ पे उसने आपको एक वेरिएबल दिया है। किस नाम से? उसमें उसने अपने आप कोड लिख दिया है कि फोल्डर का पाथ क्या है। ये लाइन हमें नहीं समझने की जरूरत, बट ये लाइन ऑलरेडी क्या रिट्रीव कर देती है, प्रोजेक्ट का पाथ। किसका पाथ? आपका प्रोजेक्ट कहां पे है, तो वो किस फोल्डर में स्टोर है, किस वेरिएबल में स्टोर है, base_dir। हमें सिर्फ इतना बताना है कि base_dir में आपको टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। किस नाम का फोल्डर मिलेगा? ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट किसी भी ड्राइव में जाए, आप मेरे से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में लेके जाओ, उसमें कोई और ड्राइव में जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना बेस ही ढूंढना है कि कहां पे है। क्लियर होगी बात? ठीक है, सो पाथ बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना है। किस नाम से? OS। क्योंकि हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना है। सो सारे कंसेप्ट पहली बार डिफिकल्ट लगेंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा था, बाद में इजी हो जाएंगे। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पाथ देने का तरीका अलग होता है। लिनक्स में पाथ अलग तरीके से देते हैं, विंडोज में अलग तरीके से देते हैं। विंडोज में आप देखते हो C ड्राइव देन \, ठीक है, लिनक्स का पाथ अलग है। तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने आपको एक पैकेज ही बना दिया। किस नाम से? OS। वो अपने आप जिस OS पे रन करेगा उसके अकॉर्डिंगली पाथ बना लेगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, ओके। सो अब हम नीचे जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना किस सेक्शन में जाना है हमने, dirs। और मैं वहां पे जाके देखो क्या लिख रहा हूं, os.path.join। किसको ज्वाइन करना है? हमारे पास ऊपर एक फोल्डर है, किस नाम से? बेस डायरेक्टरी। उसके अंदर किस नाम का पाथ ज्वाइन कर दो, टेम्पलेट्स। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। सो ये स्टेप सिर्फ कितनी बार करना है हमने? एक बार, दोबारा नहीं करना, जितनी मर्जी फाइल्स बनाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमसे कुछ और गलती तो नहीं हुई। लेट्स रन दिस। ठीक है, अब यहां पे आओ वापस, आपका कोड चलना चाहिए। चल रहा है? जा रही है HTML फाइल?
क्लियर है सबको? ठीक है, राइट। सो ये HTML फाइल्स बनाने का तरीका है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे HTML फाइल के बारे में, बट मैंने सिर्फ आपको भी ये सिर्फ इतना बताया है कि आपने HTML फाइल्स कहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक क्या बना लेना है, फोल्डर। किसी भी नाम से बना लो, बट अगेन कन्वेंशन जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनमें किस नाम का फोल्डर बनाते हैं, वो टेम्पलेट्स। तो आप भी किस नाम का बना लो, टेम्पलेट्स, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो फोल्डर बनाने के बाद आपने उसका पाथ किस फाइल में जाके देना है, सेटिंग्स में जाके उसका पाथ देना है। फिर उसके अंदर अपनी HTML फाइल्स जितनी मर्जी बनाओ आप। ठीक है, और जो भी आपने अपने क्या बनाए हैं, व्यूज। ठीक है जी, जो भी आपके व्यूज हैं, उस व्यूज में जाके आपने क्या करना है, रेंडर फंक्शन के थ्रू HTML फाइल को कॉल करना है। ठीक है, जिसमें पहला पैरामीटर हमेशा कौन सा रहेगा, जो आया है उसी को कस्टमर को वापस भेजना है। आ रही बात समझ में, राइट। लेकिन भेजना किस पेज के थ्रू है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ये आपका पहला टॉपिक। ठीक है, पेज बनाओ, HTML फाइल, HTML लिखना है, सेटिंग्स में जाके क्या करना है, अपडेट करना है अपने कोड। ठीक है, राइट। व्यूज में जाके रेंडर करा देना है। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन जो आज हमने किया। सेकंड सेक्शन पे आते हैं। HTML कौन सी लैंग्वेज है, स्टैटिक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, उसमें से फ्रंट एंड बनता है आपका। अगर हमें डायनामिक काम करवाना है तो इसलिए हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, पाइथन। क्या यूज की है, सो अगर हर बार अगर ये कोड चलेगा HTML का, तो हर बार क्या रिटर्न करेगा ये, हेलो गेस्ट। क्या हो, मुझे हर किसी का अलग नाम होगा, तो मुझे हर वैल्यू क्या भेजनी है, डिफरेंट भेजनी है। ठीक है, तो वो व्यूज के थ्रू कैसे भेजेंगे हम, सामने देखो। तो यहां पे जाके कॉमा डाल, डिक्शनरी लेनी है, हमेशा डिक्शनरी लेनी है। एक की बनानी है, क्या बनानी है, किसी भी नाम से की बना लो, और उसकी कॉलन डाल के वैल्यू भेजनी है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू भेजी, सिंपल। अरे भेज, बात समझ में? अभी मैं खुद भेज रहा हूँ, 2-3 लेक्चर बाद आप देखोगे हम डेटाबेस से लेके भेजेंगे डायनेमिक डेटा। आ रही है बात समझ में? तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हमें अभी डेटाबेस आता हो, तो डेटाबेस से रिट्रीव करके जो भी कस्टमर लॉगिन करेगा, जो उसका नाम होगा वो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अभी तो मैं खुद ही जानबूझ के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक नाम लिख रहा हूँ। आ रही है? ओके, अब हम चलते हैं किस फाइल के अंदर, बेसिक डॉट। मैं चाहता हूं हेलो के बाद, हेलो के बाद क्या लिखा है, जो भी नाम वहां पे हम भेजेंगे, जो भी नाम हम वहां पे भेजेंगे। की का नाम हमने क्या रखा था, नेम। तो जब आपने HTML के अंदर पाइथन एम्बेड करनी है, तो आपने अगर कोई वैल्यू शो करनी है, अलग अलग सिंटैक्स है, लेकिन अगर कोई वैल्यू शो करनी है तो डबल कर्ली ब्रेसेस लगानी है, स्टार्ट एंड बंद। उसके अंदर आप अपना कंटेक्स्ट लिखेंगे, कंटेक्स्ट जो हमने भेजा, नहीं। आ रही बात समझ, क्लियर है? ठीक है, राइट। सो अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, सॉरी एक एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके व्यूज में जाके, अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स लिखते हैं राजेश, सॉरी मैं मिस्टेक, सेव नहीं की फाइल, फाइल हमारी सेव है, रन करते हैं दोबारा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है। सो आगे जाके जैसे मैंने कहा कि ये डेटा हमने कस्टमर से लेना है, उसके लिए हम models.py फाइल बनाएंगे, याद है जो हमने कहा था डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बट अभी अब मॉडल पे नहीं जा रहे, पहले अब व्यू ही अच्छी तरह से समझ लें, व्यूज एंड HTML। ठीक है, सो यहां तक किसी को कोई समस्या? तो जब भी आपने HTML के अंदर पाइथन के वेरिएबल्स दिखाने हैं, इफ एल्स लगानी है, लूप लगानी है, अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज सिखाई है कि किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है। तो कौन क्या यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने अपनी की का नाम लिखना है। क्लियर यहां तक? ठीक है। सो ये कंसेप्ट है। तो याद रखना, व्यूज के अंदर अभी तक मैंने आपको 3 पैरामीटर सिखा दिए हैं। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर फाइल का नाम,
तीसरा पैरामीटर, इसे आप नॉर्मली बोलोगे कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलोगे? कॉन्टेक्स्ट में हम क्या स्टोर करते हैं? जो डेटा हमने HTML को डायनेमिक पास करना है, ठीक है। एंड ये किस फॉर्म में जाएगा? डिक्शनरी, की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर की फॉर्म में आप उसे भेजेंगे। डन? ओके, सो ये था हमारा एक एग्जांपल डायनेमिक कंटेंट का। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारी वेबसाइट में एक से ज्यादा पेजेस तो होंगे, ठीक है। जितनी डायनेमिक एप्लीकेशन होते हैं ज्यादा क्या होंगे? पेजेस। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि तुम्हारी वेबसाइट में 100 पेजेस है, 100 हमने पेज डिजाइन किए। लेट्स सपोज, चलो उतना भी नहीं चलते, 10 पेज ले लेते हैं और 10% कम, हमने सीधा कम कर दिया 90%, तो 10% पे हम आ गए। सो 10 पेजेस अगर तुम लोग बना रहे हो तो क्या 10 पेजेस अलग बनेंगे या 10 पेजेस की लेआउट सेम होगी? आप एक फेसबुक पे जाते हो, ऑन एन एवरेज आप फेसबुक के ऊपर लेट्स सपोज 15 पेजेस देखते हो। कभी किसी की प्रोफाइल पे क्लिक किया वो ओपन हो गई, कभी कुछ क्लिक किया वो ओपन हो गया, ठीक है, राइट। सो आपको पता भी नहीं चलता लेकिन आप पेज चेंज कर रहे हो, ठीक है, राइट। सो क्या कभी आपको लगता है कि एक नया पेज खुल गया? क्यों? क्योंकि हर पेज का सेम कलर लेआउट है, थीम सेम है। अरे बात समझ में? हर पेज का थीम क्या है? सेम है। तो उन्होंने जो थीम बनाया है वो कितनी बार बनाया? सिर्फ एक बार। बाकी पेजेस जो है दोबारा हम कोड नहीं लिखते HTML का। हम HTML का जो बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिर्फ कितनी बार बनाते हैं? एक बार। इस चीज को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग टेम्पलेट्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मास्टर पेजेस, ठीक है। जेंगो में हम लोग बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट। सो हम चाहते हैं कि अगर मेरे 10 पेजेस बने तो मुझे कुछ ऐसा कोड है, जैसे बैकग्राउंड कलर हर पेज पे सेम है, हर पेज के टॉप पे लेट्स सपोज मेन्यू आ रहा है, तो मैं हर बार जब HTML पेज बनाऊंगा तो दोबारा मेन्यू का कोड थोड़ा लिखूंगा हर पेज के लिए। सो मैं चाहता हूं अगर एक ही बार कोड लिखूं हर पेज पे मेन्यू अपने आप आ जाए। तो इस केस में आपको जो हर पेज पे चाहिए उसके लिए आप एक अलग फाइल बना लेते हो और बाकी सारी फाइल उसी से इनहेरिट करती है। अरे ये बात समझ? हर फाइल में कुछ ना कुछ क्या होगा? चेंज होगा, उसकी जगह हम दे देंगे। क्लियर है? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना। बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ। किसी भी नाम से बना लीजिए, मैं फाइल को नाम दे रहा हूँ base.html, ठीक है, राइट। सो ये मैंने नहीं हुआ क्योंकि जेंगो HTML डिटेक्ट कर रहा है वो। सो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? HTML, सो ठीक है, राइट, ओके। हर पेज का टाइटल क्या होगा? अलग होगा कि सेम होगा? हर पेज का टाइटल क्या होगा? अलग होगा। अगर अबाउट अस पेज है तो टाइटल में क्या लिखा है? अबाउट अस। कॉन्टैक्ट अस है तो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सो उस केस में हमने क्या करना है? सामने देखो, परसेंटेज ब्लॉक टैग लिखना है, उसे कोई भी नाम दे देना, ब्लॉक को कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने नाम ही क्या दे दिया? टाइटल। आपकी मर्जी है, मैंने टाइटल ही नाम दे दिया है। फिर यहाँ पे लिखना है परसेंटेज एंड ब्लॉक, मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जब भी कोई मैं नया पेज बनाऊंगा उसके अंदर मुझे ये कोड के अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो अपने आप टाइटल की जगह आ जाएगा। और ये बात समझ में? अब इधर आ जाओ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी मैं CSS नहीं लगा रहा हूँ, मैं और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। अभी मैं यहाँ पे एक BG कलर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हर पेज पे मुझे BG कलर देना पड़े, तो एक ही बार कलर लगा दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ हर पेज के लेट्स सपोज सेंटर में लिखा है, फाइल सेव, सॉरी, सेंटर में लिखा है वेलकम टू लेट्स सपोज वेरीफाई, ठीक है, ओके। हर पेज के फूटर में भी सेंटर में लिखा है वेबीफर % कॉपीराइट, ठीक है, राइट, ये लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ठीक, लेट्स क्लियर है। सो ये मुझे हर पेज पे चाहिए, ठीक है। और हर पेज पे अलग क्या हो? सेंटर में लेट्स सपोज हर पेज का अलग कंटेंट आए, ठीक है। तो उसका भी आपने क्या बना देना है?
ब्लॉक और उसे कोई नाम दे देना है। मैंने उसे क्या नाम दे दिया, कंटेंट। मतलब ये वो एरिया मैं वो खाली छोड़ रहा हूँ जिसपे हर पेज अपना काम करेगा, ठीक है। और नीचे हमने क्या लिखना है, याद रखना जो नाम मैं यूज कर रहा हूँ जरूरी नहीं आप भी वो नाम यूज करें, आप कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको याद रहे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। अब हमने लेट्स से एक पेज बनाया था किस नाम का, basic.html। मैं उस पेज को पूरा डिलीट कर दूँ क्योंकि ये कोड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस पेज पे जाना है और पाइथन में लिखना है एक्सटेंड्स किस पेज से, अरे बात समझ। इसका मतलब क्या है कि जो मैं HTML पेज में लिख चुका हूं बेस में, अब मुझे दोबारा लिखने की जरूरत, अगर मैंने इस पे मेन्यू बना दिया एक बार तो अपने आप इस पेज को मेन्यू मिल जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है, राइट। और मैं इस पेज पे जा रहा हूं और मैं यहां पे जाके अब एक कौन सा ब्लॉक बनाना था हमने, टाइटल, ठीक है, एंड ब्लॉक टाइटल, और उसमें मैं लिख रहा हूँ लेट्स सपोज वेरीफाई, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और एक ब्लॉक मैंने वहां पे किस नाम से बनाया हुआ है, ब्लॉक कंटेंट। देखो हमारा काम आसान हो गया ना, एक ही बार लिखा है, अब सिर्फ उतना ही काम करना है जितना उस पेज के लिए अलग है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एंड ब्लॉक। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा था वेलकम, कर्ली ब्रेसेस में क्या था, यही था, क्लियर है, ठीक है। सो ये हम लिख रहे थे, ठीक है। चलते हैं, डन डन। अब जितने पेजेस नए बनाने हैं हमने सिर्फ बेस वाले से क्या करना है, इनहेरिट। हमको दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपने एक बार मेन्यू बना लिया है तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारे पेजेस पे आ जाएगा टॉप पे, क्लियर है। सो आपके हर पेज के जो कॉमन सेक्शन होते हैं, हर पेज पे जो आना ही आना है, जो कलर थीम्स हैं, वो आपने एक ही बार बना लेनी है, ठीक है। और बाकी पेजेस में आपने सिर्फ उतना ही काम करना है जितना उस वेबसाइट उस पेज के लिए जरूरत है, जो जितना उसका डायनामिक कंटेंट है, क्लियर है। किसी को डाउट यहां तक, ठीक है। जितने एरिया आपने छोड़ने हैं लेआउट में, उतने एरिया को ब्लॉक बना के कोई नाम दे दो। इसका मतलब ये एरिया बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेज हमें इनहेरिट करेगा, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज मैं इसे कट कर दूं, ठीक है, राइट। अब मैं इसे रिफ्रेश करूं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको नई जरूरत थी, इसने नहीं बनाया इस पेज को, क्लियर होगी बात, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं बेस पेज, ठीक है। और देखो टाइटल भी देखो चेंज है ना, वेबीफाई, क्योंकि इस पेज का टाइटल हमने क्या दिया था, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हमने ध्यान में रखना है। सो लेआउट्स पता लगी क्या होती, ठीक है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके चलते हैं, तो चलो मल्टीपल व्यूज पे चले जाते हैं। लेआउट्स मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल व्यूज तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ लास्ट टाइम, बट फिर भी एक बार इधर आते हैं views.py में। जैसे एक पेज है हमारा किस नाम से, कोर्स डिटेल, ठीक है। सो मैं टेम्पलेट के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ किस नाम से, coursedetail.html, क्लियर। एंड यहाँ पे जाके हमने, आपके केस में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैंने काफी सेटिंग्स के इसलिए मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं आना, क्या करना है, गुड, परसेंटेज क्या लिखना है, एक्सटेंड, किस पेज से एक्सटेंड करना है, आ रही बात समझ, ठीक है। ये पेज तो हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है जी, राइट, ओके। उसके बाद हमने सिर्फ क्या देना है, एक तो टाइटल देना था, ठीक है। और टाइटल के अंदर हमने लेट्स इस केस में लिखना है, मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। चलो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोर्स, मैं इस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा पाइथन में, ठीक है, ओके। फिर मैं यहाँ पे जाके क्या लिख रहा हूँ, परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जाके पहले लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल h2
यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या लिखा आ जाए, कोर्स का नेम, तो मैं इस वेरिएबल में कोर्स नेम भेजूंगा, ठीक है। सेकंड मैं चाहता हूँ लिखा आ जाए प्रोग्राम ड्यूरेशन, तो मैं एक वेरिएबल भेजूंगा इस पे, किस नाम से, किसी भी नाम का वेरिएबल भेज दो, ठीक है। प्रोग्राम कोर्स, प्रोग्राम ड्यूरेशन, और एक मैं क्या भेज रहा हूँ, फीस। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब हम किस पेज पे जाएंगे, views.py, ठीक है। अब यहां से क्या हटाना है हमें, HTTP रिस्पॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? सो अगर हम यहाँ से HTTP रिस्पॉन्स हटाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंडर। पहले क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, फिर क्या लिखूं, कोर्स डिटेल डॉट HTML, फिर क्या लिखूं, कॉन्टेक्स्ट। एक वेरिएबल बना रहा हूँ किस नाम का, कोर्स, वहां पे यही लिखा था ना हमने, तो कोर्स अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एक मैं किस नाम से ले रहा हूँ, ड्यूरेशन, ठीक है जी। उसको क्या नाम दे रहे हैं हम, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 3 months, ठीक है, राइट। एक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेट्स सपोज किस नाम से, फीस, और लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, किसी को समस्या? अब हमारा यूआरएल क्या है इसके लिए, कोर्स डिटेल के लिए कोर्स था, क्या यूआरएल था, कोर्स। अभी यूआरएल जनरेट करने सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि यूजर तो नहीं टाइप करता खुद, वो क्लिक करता है, तो वो भी सिखाना भी, रुक जाओ, वो भी अभी हम आएंगे उस पे बारे में। बट यहाँ पे अभी फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ, कोर्स, ठीक है जी। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है जी। ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, डन, ठीक है। HTML में अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कौन सा टैग लगा रहा हूँ, मैं इस पूरे कोर्स में रिपीट कर दूं, मैं HTML में फोकस नहीं करने वाला, ना ही CSS। ये कोर्स है Django का, अगर हम HTML में चले जाएंगे तो फिर Django नहीं सीख पाओगे, इसलिए आपको ऑलरेडी कहा गया था कि HTML आपको आना चाहिए, CSS। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ मैं आउटपुट, आप लोगों को उसको कलरफुल बनाना है जो आपने सीखा है उससे, ठीक है, ओके। सो अब इसको अगर तुम्हें लगता कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो ऐसा कर लिया करो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी कॉन्टेक्स्ट को कभी भी मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखता, मैं हमेशा एक वेरिएबल में लिखता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लो किसी भी नाम का। सो मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट नाम का क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल, उस पर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जगह क्या लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट। अरे ये बात समझ, क्लियर हो गया, सिंटेक्स अपना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो वेरिएबल में वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब आप सेम पेज है, डेटाबेस से लेके आएंगे, एक ही पेज बनाना पड़ा। अब लेट्स सो सेकंड कोर्स पेज है आप लोगों को किसका, पाइथन का। सो लेट्स सो फाइल से 10,000, क्लियर, डेटा चेंज, हाँ एक सेकंड, सेव है मेरे ख्याल, स्लो चल रहा है, ठीक है, क्लियर। सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, एक ही पेज है। अब फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना, Amazon के पास 16 करोड़ प्रोडक्ट्स हो गए। 16 करोड़ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट पे क्लिक करो कि उसकी डिटेल पेज खुलता है, तो 16 करोड़ पेज थोड़ा बनाया उसने एक ही पेज बनाया है। डेटाबेस में से जो पेज आता है उसकी जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो हमने लेट्स सपोज सिंपल लेआउट बना दी, लेकिन हमने एक बार लेआउट बना दी, हमने क्या लेआउट बनाएगी, पहली बार क्या आएगा, हेडिंग 2, फिर हमने क्या लेआउट बनाई, क्या आएगा, बस हमने इसमें वेरिएबल डाल दिए, दिस इज अ डायनामिक। और पाइथन का काम है वो कहां से डेटा लेके आती है और यहाँ पे फीड करती है। सो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग अ डायनामिक वेबसाइट। क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अभी हमने यूजर से डेटा लेना सीखना है, ठीक है, अभी हम खुद ही फीड कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट, एक पेज बनेगा, हर बार उसी का कंटेंट अलग अलग, समझ में आ गया, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे, अभी हमने खत्म नहीं किया, बट अभी तक हमने यहाँ पे आज कितने पॉइंट सीखे। सबसे पहले हमने क्या सीखा, HTML फाइल्स कहाँ पे बनानी है, एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स, और उसमें सारी HTML फाइल बनानी है। फिर मैंने कहा कि उसको रजिस्टर करना है किस फाइल के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके उसको रजिस्टर कर दो। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि फिर उसे व्यू के अंदर रेंडर करना है। रेंडर को आप कितने पैरामीटर्स पास करते हो, 3 कर सकते हो,
अगर तो स्टैटिक है तो 2 ही पास करोगे, रिक्वेस्ट एंड पेज का नाम। और अगर आपको डेटा भी भेजना है पेज के ऊपर कि डायनेमिक डेटा, तो फिर 3 पास करोगे। तीसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा क्या होगा, और कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, डिक्शनरी फॉर्म में। और ये बात समझ में, तो जो भी डेटा आपने यूज करना है। और HTML के अंदर जिस जिस जगह पे आपको डायनेमिक डेटा दिखाना है, वहां पे वेरिएबल की वैल्यू कैसे दिखाएंगे आप, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखाएंगे, ठीक है जी, राइट। एंड अगर आप नहीं चाहते कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो बार बार HTML लिखने में, तो जो आपकी वेबसाइट में हर पेज पे कॉमन है उसको आप एक फाइल में पहले ही बना लेंगे, ठीक है, राइट। और बाकी उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड, क्या करेंगे, एक्सटेंड। क्लियर है? जहां जहां पे आप चाहते हो कि हर पेज पे अलग चीज आए, वहां पे अपनी लेआउट फाइल में आप एक ब्लॉक बना के खाली छोड़ देंगे, ठीक है। जिस ब्लॉक को कौन फिल करेगा, जो उसे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है, चलो एक और बना के देखते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करा के दिखा दे, कस्टमर से इनपुट लेके, ठीक है जी। तो फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर फॉर्म बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एक और HTML फाइल, ठीक है। सो इसको कोई नाम देते हैं, मैं नाम दे रहा हूं लेट्स सपोज एडिशन डॉट। क्लियर है? ओके, सबसे पहला कोड क्या लिखेंगे, एक्सटेंड। किससे एक्सटेंड करना है हमें, पेज डॉट HTML, ठीक है, ओके। फिर मैं किसी और फाइल का ही डेटा ले आता हूं यार, कोर्स डिटेल का, ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सो एडिशन में चलते हैं, इसी को हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले तो जो हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, उसमें जाके मैं क्या लिख देता हूं, टाइटल में क्या लिख दिया हमने, कैलकुलेटर, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, वो अपने आप फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है, ओके। इसको मैं छोड़ रहा हूं, सबको मैं लीव कर रहा हूं यहां से, एंड ब्लॉक, ठीक है। और इसके अंदर जाके बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर जाके हम क्या बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। फॉर्म में हम एक क्या लेंगे, फॉर्म टैग याद है सबको HTML में, टेक्स्ट, इसको एक नेम देंगे, कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने क्या दे दिया, नंबर 1, प्लेस होल्डर, हम क्या दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा टैग लगाया, दिया, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, इसी को हम पेस्ट कर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, लेट्स मैं क्या दे रहा हूँ, ऐड। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो समझने में, कोई समस्या नहीं, ओके, गुड। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अपने किसके अंदर, व्यू के अंदर, और एक नया व्यू बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सो मैं एक व्यू बना रहा हूँ, किसी भी नाम से बना दो, मैंने किस नाम से बना दिया, कैलकुलेटर, रिक्वेस्ट, ठीक है। सो वेरिएबल पहले क्या, कहां से रिट्रीव करना है वेरिएबल, यूजर ने अपना डेटा कहां पे एंटर किया है, इस टेक्स्ट बॉक्स में। इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने क्या नाम दिया है, ठीक है। दूसरे वाले को मैं क्या दे रहा हूँ, नंबर 2। अगर आपको कंफ्यूजन लगती है कि सर ने वहां पे भी सेम ले लिया, यहाँ पे अलग ले लो, ठीक है, ओके। सो व्यूज पे आओ, और यहाँ पे जाके अब हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना कैसे फॉर्म से डेटा रिट्रीव करना है। तो हमने क्या लिखना है, रिक्वेस्ट, क्या लिखना है, डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है वेरिएबल का नाम, n1 नाम से था टेक्स्ट बॉक्स, आ रही बात समझ में। तो जो भी n1 में होगा वो किस में आ जाएगा, नंबर 1 में। सो नंबर 2 में फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और क्या लिख रहे हैं, एंटर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। और फिर हमने क्या ले लिया, रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। पाइथन में भी ऐसे ही करते थे ना, सिंपल में, और कुछ तो नहीं किया। वहां पे हम इनपुट कॉल करते थे क्योंकि कंसोल से लेना है, यहाँ पे हमने फॉर्म से लेना है, ठीक है। बस उसमें एक चीज हम करते थे, हमें पता था कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में होती है, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते थे, इंटीजर में, याद है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में, वरना ये भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा। क्लियर है?
तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंटीजर। क्लियर? ये कोड हालांकि हमने गलत लिखा है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ, बताता हूँ क्यों। इस कोड को मैं थोड़े टाइम के लिए कट करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं वापस लिख रहा हूँ डेफ कैलकुलेटर, और मैं क्या लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न रेंडर। पहले पेज दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, उसके बाद ही कैलकुलेशन करोगे ना। किस पेज की तरफ देना है, रिक्वेस्ट में क्या नाम दिया था हमने, एडिशन डॉट HTML, ठीक है। सो एडिशन डॉट HTML फाइल हमने बनाई है, ठीक है। अब इसका हमें क्या सेट करना है, URL भी, ये कब कॉल होगा, तो कब कॉल होगा, कोई भी URL बता दो। लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ एडिशन ही, ठीक है। अगर आप एडिशन लिख रहे हो तो हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, व्यूज डॉट कैलकुलेटर, ठीक है। और इसे कोई भी नाम दे दो, तो कोई भी नाम दे दो फिलहाल के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले इसको देख लेते हैं। तो हम ब्राउजर पे जाते हैं और हम यहाँ पे कोर्स की जगह क्या लिखते हैं, एडिशन, ठीक है। सो ही सेड आपने कोई ब्लॉक एंड नहीं किया, सो लेट्स गो टू, हमने एंड ब्लॉक किया है। देखो कहाँ पे हमने गलती की है। ये हमारा ब्लॉक कंटेंट है। चलो देखते हैं, कोई इशू नहीं। लाइन नंबर 8 एंड ब्लॉक नहीं चल पड़ा, लेट उठाना, ठीक है। सो ये हमारा पेज चल रहा है, ठीक है। बट अभी हमने बताया नहीं कि अगर हम कुछ एंटर कर रहे हैं और हम किस बटन पे क्लिक करते हैं, ऐड पे, ठीक है जी, तो वो कहाँ जाए, ठीक है। सो कहाँ जाएगा, बड़े ध्यान से देखना। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, ये फंक्शन कौन सा, ठीक है, कैलकुलेटर। सो हम कहाँ जा रहे हैं, व्यूज पे, और व्यूज पे मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं नाम क्या रख रहा हूँ, कुछ भी, शो रिजल्ट। क्लियर है, किस नाम से नाम रखा हमने, शो रिजल्ट। हमने वेरिएबल लेंगे, प्लस करेंगे, एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर। बड़े ध्यान से देखना, किसको, रिक्वेस्ट को। और मैं रिजल्ट डॉट HTML नाम से पेज बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे रिजल्ट आएगा। क्लियर है, सेम पेज पे दिखाना है तो क्या करना है वो आगे जाके करेंगे। फिर हम एक कंटेक्स्ट बनाएंगे किसी भी नाम से, जैसे मैंने किस नाम से बना लिया, आंसर, और उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। सो हमने 2 नंबर लिए, प्लस किया, और उसे किस पेज पे भेज देना है, रिजल्ट डॉट HTML। सो ओके, तो चलते हैं रिजल्ट डॉट HTML पे। उसके लिए हमें यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनानी है, किस नाम से, रिजल्ट डॉट HTML। क्लियर। सो रिजल्ट डॉट HTML में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML, ठीक है। ये कोड फिर से कॉपी कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ क्या, हेडिंग 2 वगैरह सब हटा रहा हूँ मैं। ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो H1 में लिख देता हूँ आंसर। H1 ऑलरेडी लिया हमने, H2 प्रेफर करते हैं, आंसर, ठीक है। कहाँ पे था यार आंसर, किस वेरिएबल में भेजा है, RES में या ANS में, एक बार ये देख लो यार, ANS यार, की का नाम क्या है, ANS, ठीक है, राइट।
एंड एडिशन पे जाके सॉरी रिजल्ट पे जाके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया। चलो देखते हैं कुछ बना के नहीं। क्या नाम था, एडिशन। स्पेलिंग गलत है हमारे। और यूआरएल्स पे आते हैं। यूआरएल कहाँ गया, सॉरी हमारे पेज का यूआरएल कहाँ गया। चलो क्या था, यही तो लिखा है हमने। ओके ठीक है। सो लेट्स सो सैमसंग 23, बड़े ध्यान से देखना। 12 एंड आई क्लिक ऑन ऐड। ऐड तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक्सीलेंट। मैं जानबूझ के अब बहुत सारे एरर्स आगे दिखाने जा रहा हूँ, और तो बड़े ध्यान से देखना। आई गो बैक टू एडिशन। हमने कभी बताया कि कहाँ पे जाए वो, तो हमने वो कैसे बताना है, हम फॉर्म के साथ क्या बताते हैं, ये है ना HTML, ठीक है। परसेंटेज और हमारा पाथ क्या है, यूआरएल्स में जाओ। तो यूआरएल में हम एक पाथ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। किस नाम का पाथ बना रहा हूं मैं, रिजल्ट। अगर रिजल्ट पेज पे जाएंगे, व्यूज डॉट, क्या नाम था हमारे व्यू का, शो रिजल्ट, ठीक है। एंड कॉमा देके से एक छोटा सा क्या नाम देना है, रिजल्ट। कोई भी नाम दे दो, रिजल्ट ही देना, ठीक है। सो यहां पे जाके अब आपने लिखना है एडिशन में URL स्पेस URL स्पेस रिजल्ट। जब बटन पे क्लिक करूं तो कौन सा URL उठाए, वो रिजल्ट वाला। आ रही बात समझ में? इस दिन के लिए हमने ये छोटे नाम रखे हैं, ये मैंने ये नाम दिया, ये नहीं। हो सकता है आपका ये URL बहुत बड़ा हो, तो आप इतना बड़ा URL कैसे लिखेंगे, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं। जो भी आप, अगर यहाँ पे ABC लिखूंगा मैं, तो फिर यहाँ पे जाके मैंने क्या लिख दूंगा, ABC। आ रही है बात समझ? तो जो भी URL का छोटा नाम है वो यहाँ पे दे देना है। अब देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। एक एरर और आना चाहिए फिलहाल, ठीक है। सो 2356 क्लिक ऑन ऐड, आंसर आ गया, ठीक है। एक एरर और आना चाहिए, और इसने लिया नहीं, उसका एक कारण हो सकता है कि मैंने पोस्ट नहीं किया। चलो वो आगे जाके मैं एरर बताता हूँ तुम्हें कि एरर क्यों नहीं आया और क्यों आना चाहिए था। पहले ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर है, ठीक है। सो दोबारा देख लो, हमने एक फॉर्म बनाया, हमने एक फॉर्म के ऊपर सबमिट बटन के ऊपर क्या कॉल किया है, ठीक है। एंड उस फाइल पे अगर हम लोग जाएं, ठीक है, वो फाइल डेटा क्या करेगी, गेट करेगी, प्लस करेगी और किस तरह भेज देगी, ठीक है। बड़े ध्यान से दोबारा देखना, इस पेज को दोबारा देखना ध्यान से। इस पेज पे तुम्हें कोई सिक्योरिटी लूप होल लग रहा है? If I write 45 and I write 56, ऐड कर रहा हूं, क्या सिक्योरिटी लूप होल है? सो अगर आप यहां पे देखोगे तो ब्राउजर में विजिबल है हम क्या डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अगर यहीं पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला होता, विजिबल हो जाता ना वो। अरे तो ये सिक्योरिटी लूप होल हो गया। तो हमें समझना है कि जो ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है, पहले तो ये बताओ कि डेटा कौन ट्रांसफर कर रहा है। ये ट्रांसफर कर रहा है कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP। कौन सा प्रोटोकॉल है, जो आपका डेटा सेंड करता है, पता है कि नहीं? HTTP के थ्रू आपका डेटा क्या हो रहा है, सेंड एंड रिसीव हो रहा है। तो HTTP डेटा के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करता है, ठीक है। सो इफ आई कम टू दिस, ये देखो, ये सारे मेथड है जो HTTP यूज करता है। पोस्ट, पुट, गेट, कनेक्ट, ऑप्शन, पैच, डिलीट, हेड, क्या काम करना है उसके बेस पे क्या आ जाते हैं, मेथड।
एज अ वेब डेवलपर अभी आपको दो मेथड्स का पता होना चाहिए, गेट एंड पोस्ट। आपने HTML में क्या होगा, गेट एंड पोस्ट। क्या फर्क है गेट एंड पोस्ट में? पोस्ट में सर ये होता है वो यूआरएल शो नहीं होता जो भी हम टाइप करते हैं, वो तो एक प्रॉपर्टी होगी ना बेटा, बट दोनों में फर्क क्या है? यूजर वाला रिक्वेस्ट है। आप जब फॉर्म लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका मेथड क्या हो जाता है, गेट। आप लिखो ना लिखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके नहीं भी लिख रहा हूं तो पीछे जो मेथड है वो क्या है, गेट। इसी वजह से आपने यहाँ पे देखा ना बेटा, अगर आप व्यूज पे जाओगे तो मैंने क्या लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। सो जो हमारा गेट मेथड होता है, पहले तो समझो ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है जी। दूसरा आपको समझना है कि ये डेटा सिर्फ रिट्रीव कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ऊपर से ही आपके यूआरएल में दिखा रहा है। चलो मैं वो भी छोड़ दूं कि डेटा सिक्योर नहीं है, फिर भी गेट के थ्रू भेज दे, तो इसकी लिमिट भी है। इसकी उतनी ही लिमिट है जितनी ब्राउजर में यूआरएल की लिमिट होती है। तो मतलब कि सिर्फ आप उतना ही डेटा भेज पाओगे जितना यूआरएल की क्या है, लिमिट है। जैसे यूआरएल की लिमिट होती है 2048 कैरेक्टर्स, इससे बड़ा यूआरएल नहीं हो पाता आपका। दैट मींस इससे ज्यादा डेटा आपका जाएगा। सो लेट्स सपोज अगर मैं एक ब्लॉग ही लिख रहा हूं, उसी के अंदर तो मेरा इतना आर्टिकल ही हो जाएगा बड़ा। आ रही बात समझ में? मैं कोई कहानी लिख रहा हूं, न्यूज लिख रहा हूं, तो डेटा इतना ही हो जाएगा। सो हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेंसिटिव भी रहे, डेटा ऊपर विजिबल ना हो, ठीक है, राइट। तो वो डेटा जो हमने सेंड करना है वो किसके थ्रू सेंड करना है, पोस्ट। पोस्ट में डेटा एक तो सेंसिटिव, बाहर विजिबल नहीं होगा, पैकेट के अंदर जाएगा। दूसरा, उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना मर्जी डेटा आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। बट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको जहां पे आपने ये एडिशन लिखा वहां पे गेट की जगह आपको क्या लिखना है, पोस्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, अब मैं व्यूज में जा रहा हूं, अब मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट की जगह क्या लिखूंगा, ठीक है, क्लियर। अब दोबारा देखना, अब हम लोग वापस चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। यार स्पेलिंग एक सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, राइट। अब बड़े ध्यान से देखना, इफ आई राइट 30 and 60, I'll click on add. Forbidden, क्या लिखा आ रहा है, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस कोड को समझना। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते और बिना फ्रेमवर्क के काम कर रहे होते तो ये आपका कोड चल जाता। इस कोड में कोई गलती नहीं है जो हमने लिखा, बट Django हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हें पता है किसी भी सिस्टम को अगर हैक करना है एक वेबसाइट के थ्रू, अगर मुझे एक वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंचना है, आपके सर्वर तक, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉर्म, क्योंकि पूरी वेबसाइट में फॉर्म ही एक तरीका होता है जिसमें कस्टमर इनपुट दे सकता है। हम तो लोग तो नॉर्मल इनपुट देते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, वो इनपुट देते हैं कोडेड, जो आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। आ रही है बात समझ में? जिसमें एक बहुत बड़ा अटैक होता है CSRF अटैक जो हैकर्स करते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। कौन सा? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। आपने एक वेबसाइट ओपन की, जैसे बैंक की, साथ ही में आपने और कोई टैब में कोई और वेबसाइट ओपन की है, लेट्स सपोज फ्री सॉन्ग डाउनलोडिंग की, वो आपका सारा डेटा उठा सकती है, ठीक है जी। या आपकी वेबसाइट में हम ऐसे काम करा सकते हैं जो कंप्यूटर को लगेगा कि आप ही ने दिए हैं, लेकिन आपने दिए नहीं होते। जैसे आपका पासवर्ड अपने आप चेंज कर देना, आपका ईमेल आईडी बैकएंड पे अपडेट कर देना, ठीक है। जैसे मुझे आपका पासवर्ड चेंज करना है तो पहले मुझे आपका क्या चाहिए होगा, जो भी पासवर्ड चेंज करूंगा वो तभी आपकी ईमेल आईडी पे आता है रिक्वेस्ट। अगर मैं आपका ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा तो रिक्वेस्ट किसको आएगी, मेरे को ही आएगी, अगर मैंने अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर दिया। तो अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते तो ये आप ध्यान ही नहीं देते, आप एक नॉर्मल प्रोग्रामर की तरह वेबसाइट बनाते अपलोड कर देते, तो आपके ऊपर ये कंटिन्यूसली अटैक होते हैं, बड़ा कॉमन अटैक है। अब आप कहते हैं मुझे क्या पता इससे कैसे बचना, ठीक है। तो Django ने पहले से ही ऐप इंस्टॉल करके दी जो आपको किस अटैक से बचाती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना,
मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ settings.py, ठीक है, और ऊपर चले जाओ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इंस्टॉल्ड एप्स, सॉरी यहाँ पे एक आ रहा है मिडलवेयर, ध्यान से देखना क्या लिखा आ रहा है, मिडलवेयर। सो अगर आप मिडलवेयर में जाओगे तो यहाँ पे देखो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, CSF मिडलवेयर, पहले से एक सॉफ्टवेयर बीच में इंस्टॉल्ड, समझ में आ रही है बात। वो कहता है मैं आपके ऊपर अटैक नहीं होने दूंगा, बस आपने करना क्या है, जब भी आप कभी फॉर्म बनाएं, क्या बनाएं, फॉर्म बनाएं, फॉर्म बनाने के बाद पहली लाइन जो आप लिखें वो ये लिखें परसेंटेज CSRF टोकन, तो ये उस ऐप को कॉल कर देगा। तो हमेशा ऐप पहले चेक करेगी कि गलत डेटा तो नहीं एंटर हो रहा फॉर्म, ठीक है, अगर हो रहा है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। तो क्या कोड फॉर्म के अंदर लिखना है सबसे पहले हमेशा Django में, CSRF टोकन। ये आपको किस अटैक से बचाएगा, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है, घर जाके पढ़ना इस अटैक के बारे में। अब अगर हम, तो Django ने क्या किया, Django ने आपके लिए कंपलसरी कर दिया। Django कहता मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कि CSRF लगाना है या नहीं लगाना, आप कभी भी फॉर्म लेंगे आपको CSRF लगाना ही पड़ेगा, तभी मैं आपका कोड चलने दूंगा, वरना मैं आपका कोड नहीं चलने दूंगा, ठीक है, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका आज का काम था, ठीक है। सो आज हमने ये टास्क करने थे, सो ये हमारा आज का कोड था, हमने क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के थ्रू कर दिया, ठीक है। तो हमने आज टेम्पलेट बनाने सीखे, लेआउट्स, ठीक है जी। हमने सीखा कि व्यू से कैसे HTML फाइल में जाते हैं, और अगर कोई डेटा लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है। एक छोटा सा अगर आप रिकैप देखें 2 मिनट का, तो अभी तक हम Django में हमने क्या कहा, किस मॉडल पे Django काम करता है, MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। हमने किस पे काम किया अभी तक, व्यू एंड टेम्पलेट। मॉडल को भी हमने हाथ में नहीं लगाया, अभी हम अपना ही डेटा उठा रहे हैं, ठीक है। सो व्यू एंड टेम्पलेट, बट अगर MVT में जाएं, ठीक है, सो ये कंसेप्ट है, तो ध्यान से देखना। जो मॉडल है उसके अंदर हम किसके साथ काम करेंगे, डेटा के साथ। जो टेम्पलेट है उसके अंदर क्या बनेगी, लेआउट। उसमें हमारी कौन कौन सी फाइलें होंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DTL भी एक लैंग्वेज है। बात करें डायनामिक टैग लाइब्रेरी, जैसे हमने यूज किया HTML के अंदर डबल कोट्स में, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो ये काम किसका है, टेम्पलेट्स का। और जो व्यू है वो बेचारा बीच में क्या करेगा, वो टेम्पलेट और मॉडल के बीच में कोऑर्डिनेट कराएगा, ठीक है, और बीच में जो भी बिजनेस लॉजिक या फॉर्मूले लगने हैं उसके थ्रू काम करेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो अभी मैं आपको मॉडल तक इसलिए नहीं लेके गया ताकि आप पहले, क्योंकि अगर मैं आपको डेटाबेस पे ले गया आपका सारा फोकस डेटाबेस पे चले जाना है। तो अभी मैं चाहता हूं आप अपने आप को किसमें कॉन्फिडेंट करें, टेम्पलेट्स, लेआउट्स कैसे बनानी है, एज सिंपल उन्हें कॉल कैसे करना है, विद डेटा एंड विदाउट डेटा, सिंपल मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहां तक मैंने हमारा जो मकसद था आज करने का, क्लियर है। सो आज हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, एंड ये अब आपको प्रैक्टिकल करना है और फिर हम अगले टॉपिक के अंदर जाएंगे।